Tense refers to three different periods of time: present, past and future. Present is further divided into four categories: simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Let us come back. Today I am going to explain you present tense only, and this will help you to write stories, descriptions and many other things very perfectly. So I am very sure you would be watching this video right from beginning till end. So let us see simple present tense at first. You know what is present tense? It talks about the action which takes place. कुछ काम होता है, होना या करना at present, यही present tense कहलाता है. इसके 4 डिवीजन है. सबसे पहले देखता हूँ simple present tense में. तो simple present tense में क्या होता है? Simple present actually talks about what happens at present. ये बताता है कि अभी क्या होता है, कौन सा काम होता है. इस पे आप देखोगे इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आएंगे, इसके बाद वर्ब, कहीं एस और ईएस लगा होगा, ना भी लगा होगा, डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट. नाउ बिफोर यू गो अहेड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो सकता है? इट इज द डूअर ऑफ एक्शन. ये होता क्या है? डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला. मैं एग्जाम्पल देके एक एक चीज़ को क्लियर करूंगा, मैं बिल्कुल क्लियरली मैं बताऊंगा आपको. तो ये क्या है? सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है. अब ये वर्ब क्या है? इट्स ए मेयर एक्शन. कुछ होना या करना किसी सेंटेंस में विदाउट वर्ब यू कैन नेवर फॉर्म ए सेंटेंस. तो देयर हैज टू बी वन वर्ब व्हेन यू मेक ए सेंटेंस. एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट. व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट और whom. मैं क्लियरली लिख देता हूँ उसे. ये किसी व्हाट और whom का जवाब हो सकता है. किसी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानी है तो आपको देखना पड़ेगा वेदर इट इज एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट और whom है या नहीं है. बिकॉज एवरीथिंग रिटन आफ्टर द वर्ब इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. टू मेक इट ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट और whom. तो चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर से क्लियर करता हूँ. जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, he saves money. ये सब्जेक्ट हो गए आपके, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट. व्हाट मेक्स इट ए सब्जेक्ट? ही एक्चुअली द डूअर ऑफ एक्शन. ये सेविंग का काम कौन कर रहा है? ये कौन शेव कर रहा है? तो ही कर रहा है, विच इज वाई ही इज अ सब्जेक्ट हियर. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज ही डू? वो ही करता क्या है? तो शेव करता है. आप देख सकते हो ही सेव्स. तो ये हो गए वर्ब आपके. अब ऑब्जेक्ट मैंने जैसे बताया आपको, इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट और whom. अगर आप क्वेश्चन करो व्हाट डज ही सेव, तो इसके जवाब मिलेंगे मनी. तो देयरफॉर ये ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया आपका. नाउ व्हाई आई मेक इट क्लियर टू यू? बिकॉज इसके बाद जब आप वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे. बिकॉज आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर क्लियरली आपको समझ में आता है तो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वॉइस, नरेशन एंड मेनी मोर थिंग्स. Now, before I go ahead, I should tell you something about the subject. इसे मिटा के मैं लिखता हूँ. अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, सिंगुलर इन द सेंस, मान के चलिए he, she, it, any name और any सिंगुलर, और कोई भी अगर सिंगुलर हो तो फिर आप वर्ब के साथ में एस और यस लगाओ. जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा था, दूसरा एग्जाम्पल ले सकता हूँ. She writes a story. आप देख सकते हो मैंने लिखा है she writes a story. सी था इसलिए मैंने राइट्स लिखा है. तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे, when there is a s or es added here at the time of making questions, आपको does से क्वेश्चन बनाना होता है. does she write a story? जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा. इसके बाद लिखता हूँ और क्लियर करता हूँ आपको. प्रेजेंट टेंस, ये अगर ही है या सी है तो आप इसे क्वेश्चन बनाते समय जैसे मैंने लिखा ही सेव्स मनी. व्हेन यू मेक अ क्वेश्चन हियर, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो डज पहले आएगा. डज ही सेव मनी. ये डज कैसे आया? जब आप एस और यस देखते हो कि वर्ब में एस और यस लगा है तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग क्वेश्चन आप डज यूज करते हो. और अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल हैं जैसे यू, दे, वी और
आई भी ले सकते हो, आई एक्सेप्शन है, आई के साथ भी एस सी एस नहीं लगाते हैं, और एनी प्लूरल नंबर। अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर आप एस और एस इज नॉट एडेड टू द वर्ब। वर्ब में एस और एस नहीं लगाते जब आपके सब्जेक्ट कोई प्लूरल हो तो। जैसे देखो आप, यू प्ले चेस, आप देख सकते हो सिंस योर सब्जेक्ट इज यू, आपने एस एस नहीं लगाया यहाँ पे, और जब एस एस नहीं लगा है तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग क्वेश्चन आपको डू यूज करना पड़ेगा। डू यू प्ले चेस, डू यू प्ले चेस, यू नो, एंड देन आप इसके आगे WH वर्ड यूज करके आप और भी अच्छे सेंटेंस क्वेश्चंस बना सकते हो। वाई डू यू प्ले चेस, वाई डोंट यू प्ले एनीथिंग एल्स, व्हेन डू यू प्ले चेस, तो दैट डिपेंड्स। सबसे पहले आपको ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझना होता है। इसके बाद आपको ये समझना होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, और जैसे आई भी उसी में ही एक्सेप्शन है, आई के साथ भी एस नहीं लगाते आप। एंड दिस इज हाउ आई हैव शोन यू दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब चलता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में that the action is going on at the moment. Present continuous is the very second type of present tense. इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे, subject plus is am plus verb plus ing and then comes object. इसके बाद object आएंगे। Now I have already defined you subject किसे कहते हैं, verb कैसे हो सकते हैं, object किसे हो सकते हैं, ये तो मैंने क्लियर किया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे सेंटेंस बनेंगे, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ही इज राइटिंग ए स्टोरी, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। आप देख सकते हो आई हैव रिटन 2 sentences हियर। ही इज राइटिंग ए स्टोरी, व्हाट डज दिस लाइन से, यू नो, व्हाट डज दिस सेंटेंस से, द एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट। अभी वो काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है, ही, आपके सब्जेक्ट ही यहाँ पे है। क्या लिख रहा है, तो स्टोरी। तो ही इज राइटिंग स्टोरी, इसका मतलब हो गया लिखने का काम अभी जारी है, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस। इन द वेरी सेकेंड सेंटेंस आप देख सकते हो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। वेल आई हैव यूज द सेंटेंस प्लेइंग, यू नो, आर प्लेइंग मीन्स वे लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नहीं देखोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, बिकॉज एज पर द रूल, यू नो, ऑब्जेक्ट शुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट और whom। तो आप देख सकते हो इन द फील्ड मैंने लिखा है, यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो व्हाट या whom का जवाब है। देयरफॉर देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, बट आई हैव रिटन दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। प्लेइंग इन द सेंस एट द मोमेंट, द एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट, वो अभी खेल रहा है, इसी समय खेल रहा है। तो आप ऐसे सेंटेंस में आप देख सकते हो कभी नाउ लिखा होगा या एट द मोमेंट लिखा होगा सेंटेंस में, तो समझना चाहिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिस पे आप आईएनजी नहीं लगाते। मैंने कहा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिस पे आप आईएनजी नहीं लगाते हो वर्ब्स में। तो वर्ब्स जैसे आप मान के चलो कि लाइक या फिर हियर, फिर वांट, डिज़ायर एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसके बाद आप आईएनजी नहीं लगाते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईएनजी इज नॉट एडेड टू द वर्ब। वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते, इसका मतलब है कभी भी ऐसे सेंटेंस नहीं बनाते दैट आई एम लाइकिंग इट और आई एम हियरिंग यू, यू आर वांटिंग समथिंग, ऐसा सेंटेंस नहीं बनाते। विच इज़ वाई आई हैव रिटन हियर दैट आईएनजी इज नॉट एडेड टू द वर्ब in such verbs. Now let us go ahead and talk about present perfect tense. Present perfect tense talks about the completion of the verb. काम अभी अभी समाप्त हुआ है, present perfect. It talks about the completion of work. काम अभी अभी खत्म हुआ है या अभी अभी शुरू हुआ है, ऐसी चीज़ को बताने के लिए आप present perfect यूज़ करते हो। स्ट्रक्चर कैसे होंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखोगे, इसके बाद हैज़ या फिर हैव होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट इन द सेंस इट शुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट और whom, एज आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड यू। लेट अस पिक अप एन एग्जाम्पल हियर, ही हैज़ broken the desk. When you talk about
यू नो थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, आप देख सकते हो मैंने थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। आपके सब्जेक्ट हो गए ही, हैज़ ब्रोकन यूज़ किया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव यूज़ कीजिए, एंड देन वेरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट। ये वर्ब हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए। ही हैज़ ब्रोकन द डेस्क। व्हेन यू मेक अ क्वेश्चन हियर, द सेम हैज़ विल कम एट फर्स्ट, यही हैज़ पहले आ जाएगा तो आपका सेंटेंस बन जाएगा हैज़ ही ब्रोकन द डेस्क, ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। आप दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हो, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। व्हेन यू मेक द क्वेश्चन हियर, दिस हैव इज गोइंग टू कम एट फर्स्ट एंड देयरफॉर द सेंटेंस विल, ऐसा बनेगा क्वेश्चन, हैव दे कंप्लीटेड द वर्क। Let us see the very last form of the present tense, that is present perfect continuous. Present perfect continuous, इसके स्ट्रक्चर को देखता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, फिर आपको बीन लगाना है इस पर, हैज़ बीन, हैव बीन, एंड देन वर्ब प्लस ing, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सेंस यूज़ करना होता है, for your sense, and then time. Let us speak up one example here. He has been living here for 4 years. वो 4 साल से यहाँ रह रहा है। When you talk about the period of time, आप for यूज़ करेंगे। जब भी कभी point of time की बात करेंगे आप, तो फिर आप since यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, since वाला एग्जाम्पल, that she has been writing the story since 4:30 PM, वो 4:30 बजे से स्टोरी लिख रही है। दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 डिफरेंट डिविजन्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ईच ऑफ देम हैज बीन डिफाइंड वेरी परफेक्टली एज पर द प्रॉमिस आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट दैट आई वुड शो यू वेयर एंड हाउ एग्जैक्टली डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज आप कैसे करेंगे अपने सेंटेंस में। इन केस ऑफ 2 फ्यूचर एक्शन, जब भी कभी फ्यूचर एक्शन की बात करें आप, 2 काम भविष्य में अगर एक साथ हो रहा है तो आप पहले काम के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। इन केस ऑफ 2 फ्यूचर एक्शन, आप देखिए फॉर द फर्स्ट एक्शन, पहले एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे आप, और दूसरे एक्शन के लिए सिंपल फ्यूचर यूज करेंगे आप। एग्जाम्पल लेता हूँ फिर क्लियर करता हूँ। I shall buy a t-shirt if I go to market. You can see here there are 2 actions taking place here. एक तो बाई करना, खरीदना, और दूसरा क्या है, जाना। आपको देखना पड़ेगा दोनों में कौन सा काम पहले हो रहा है। तो आप पहले बाजार जाओगे तभी तो आप टी शर्ट खरीदोगे। So the first action is going to the market, and see, you can clearly see for the first action I have used simple present tense. If I go to market, and then for the second action I shall buy a t-shirt. आपने यूज़ किया कि आप एक टी शर्ट खरीदोगे। अगर आप बाजार जाओगे एक टी शर्ट आप खरीदोगे, ये मैंने बताया है सेंटेंस में। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड हियर, ये क्लाउज मिक्सअप हो सकते हैं, ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, पर आपको देखना होता है एक सेंटेंस में अगर एक बार अगर शैल या विल लगा है तो दूसरी बार में सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है, दूसरी बार विल या शैल नहीं लगाना है ना। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ फिर इसे क्लियर करता हूँ। इफ़ ही कम्स हियर टुमारो आई शैल गिव हिम अ नोटबुक। आप देख सकते हो इस सेंटेंस में मैंने यूज़ किया है 2 डिफरेंट क्लाउजेस एंड द 2 एक्शंस आर टेकिंग प्लेस हियर। इफ़ ही कम्स टुमारो, इफ़ ही कम्स हियर टुमारो, सो द कमिंग इज द फर्स्ट एक्शन। अगर वो आता है तो मैं उसे एक नोटबुक दूंगा। ये देने की बात बाद में होती है, सबसे पहले उसके आने की बात होती है। तो जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है एक्सप्लेनेशन में, फॉर द फर्स्ट एक्शन सिंपल प्रेजेंट, आप देख सकते हो मैंने सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया है। फॉर द सेकंड एक्शन सिंपल फ्यूचर, आप देख सकते हो मैंने सिंपल फ्यूचर यूज़ किया है सेंटेंस में। नाउ देयरफॉर इट इज़ वेरी क्लियर टू यू दैट किसी भी केस में आप ऐसे सेंटेंस नहीं बनाएंगे कि एक सेंटेंस में 2 विल या 2 शैल होने चाहिए। अगर आप लिखते हो आई शैल गो टू मार्केट, आई विल बाई अ टी शर्ट, तो ये रॉन्ग होगा, बिकॉज ये 2 क्लाउज अलग अलग होंगे फ्यूचर एक्शन बताने के लिए। पहले वाले एक्शन के लिए आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हो, दूसरे एक्शन के लिए सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हो। सो दिस इज हाउ आई हैव क्लियर द पॉइंट हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस,
there can be many other places where you use this particular tense, simple present tense. In the sense like whenever you want to write some description writing, जब भी कभी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो या कोई अपनी डेली वर्क को लिखते हो, नोट करते हो, अपनी डायरी मेंटेन करते हो या अपने डेली रूटीन की बात करते हो, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हो. जैसे आप बात कर सकते हो कि इफ़ यू आस्क समबडी लाइक हाउ डू यू स्पेंड योर डे, वेल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग and then I take bath. After taking bath, I take the breakfast, a little breakfast, and then I go out for office. I return from my office right at 4:30 and then take the lunch. So this is how you can describe anything, to give a short description of present actions, to give a short description at present. आप इसे यूज कर सकते हो टू शो द डेली हैबिट. ऐसे कोई भी एक्शंस को बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट यूज करते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And then the present continuous, you can use the present continuous to denote future action. ठीक है, present continuous को आप कहाँ यूज करते हो? इसे यूज करते हो to denote future action. According to fixed plan, अगर कोई काम हो रहा है तो आप present continuous tense यूज कर सकते हो. जैसे अगर आप कहते हो well tomorrow I am leaving for Kolkata या tomorrow I am going to Kolkata. What does it mean when you speak like that or write like that? Well, in this particular sentence you talk about according to the fixed plan, which is why you know it very well that you are going to Kolkata the very next morning, which is why you have used the sentence tomorrow I am going to Kolkata, right? So there can be hundreds of sentences apart from the action which is taking place at the moment. एक्शन अगर अभी हो रहा है उसके लिए तो आप यूज करते ही हो, लेकिन सेंटेंस में फ्यूचर एक्शन बताने के लिए आप इसे यूज करते हो. सो दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन यू ईच काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो. इफ देयर इज एनीथिंग रिलेटिंग टू दिस, you may comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much.